हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और अभी हम लोग, विभा जी आ जाइए, एक सेकंड। हाँ चल रहा है, एक सेकंड। ये जो है नमो घाट, बनारस का नमो घाट है और ये गोवर्धन क्या कहते हैं धाम है, ये प्लेस है। तो यहाँ पे ध्यान का, मेडिटेशन का कार्यक्रम है। और विभा जी आइए, एक मिनट बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। यहाँ ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा आनापाना सती ध्यान चल रहा है जी, उसी का यहाँ प्रोग्राम होगा। जी जी हाँ, उसका विस्तार पूर्वक आप इस वीडियो में, हाँ इस वीडियो में आप सभी लोग देख सादर आमंत्रित है देखने के लिए। हाँ, और ये देखिए यहाँ के मुख्य अतिथि आ चुकी हैं। बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ सबका वीडियो। हाँ, पैर छुइए तो एक सेकंड। फोटो नहीं रहे, वीडियो शूट कर। अभी मुख्य अतिथि आ गए हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और ये देख सकते हैं पूरा मेडिटेशन की पूरी तैयारी है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए तमाम हरे हरे प्लांट्स लगे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू है। और आप देखेंगे इस वीडियो में, ये बनारस का नमो घाट आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। ये बनारस का नमो घाट है और यहाँ पे गोवर्धन धाम जो है, यहाँ पे ध्यान यानी मेडिटेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग, ये है देखिए गोवर्धन धाम लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। और ये देखिए कुछ लोग आ चुके हैं और तमाम लोग आ भी रहे हैं। आप सभी का बहुत ही स्वागत है। आ गए सारे हमारे उत्तर प्रदेश वाले। आइए पहले आप लोग असर आइए मैडम, आप भी आ जाइए लेके। चलिए सबका हाथ साथ में। अभी उत्तर प्रदेश, सभी उत्तर प्रदेश के महान आइए लोग ध्यान कराने वाले कर्णधार। है जहाँ शिव का वास होता है। वाराणसी का संस्कृत में जो शाब्दिक अर्थ है वो है, जो वर्ण है वो है हमारा एरिया। इस स्थान को वाराणसी कहते हैं। क्या कहा जाता है, आपको मुक्ति कहाँ मिलेगी? वाराणसी जाकर। अंतिम अगर आपको अपने आप को जानना है तो आपको वाराणसी जाना है। कहाँ जाना है? अपने आप को जानना है। थर्ड आई क्या है? अपने आप को जानना। और ये कैसे होता है? जब हम सांसों के साथ एक होने लगते हैं। उस सांसों के साथ जैसे हम एक हो जाते हैं आनापान सती में, कोई अलग झंझट नहीं, कुछ नहीं, ना सोच, ना विचार, ना मंत्र। जो सहज हमारा स्वाभाविक सांस है, उसके साथ जैसे जैसे हम होने लगते हैं तो धीरे धीरे जो विश्व प्राण शक्ति हमारे अंदर बहती है, उससे जो चीज़ें हमारे नाड़ियों में रुकावट है, जिसके कारण हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, जो हम अपने शरीर के हिसाब से अपनी पहचान सोच रहे हैं, हम सिर्फ उतना तक अपने आप को सोच के बैठते हैं। पर जैसे जैसे वो नाड़ियाँ शुद्ध होती चली जाती हैं, अपने आप वो जो दिव्यता, ये सहज है, आपका थर्ड आई खुलेगा ही। थर्ड आई खुलने का मतलब आप मत सोचें कि बस मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप जानने लग जाओगे, क्योंकि ये नाम क्या है? आज्ञा, यानी नोइंग, जानना। फिर वो जानकारी आपको सुनाई दे के हो सकती है, महसूस करके हो सकती है, नोइंग के साथ हो सकती है कि हाँ ऐसा है। जिस साधना के द्वारा हम मोक्ष पा सकते हैं, जिस साधना के द्वारा अपना दिव्यत्व को जागृत कर सकते हैं, वो साधना हम कर रहे हैं। जो श्री राम जी ने किया है, जो श्री कृष्ण ने किया, जो हनुमान जी ने किया,
जो शिव जी ने किया वो साधना हम कर रहे हैं। कोई भी आंख नहीं खोलेंगे अगले आधा घंटा के लिए। हमारे सामने वो तो सब है ही वो बहुत समय से हो ही रहे थे। आया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि मैं पटना में गई थी, वहाँ भी ध्यान यज्ञ हो रहा था और वहाँ मैंने पार्टिसिपेशन किया। वहाँ सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। रामाराजू सर थे, रंजन सर थे, शंपा मैम, सारिका मैम, और सभी का जो साथ मिला तो पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ। बहुत समय से तो सोच रही थी कि कुछ तो करना है। 2023 से मैं प्रयासरत थी कि मुझे लोग मिलें और मैं आगे बढ़ूं। कई लोगों को मैंने मैसेज डाले लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, मुझे कोई मेरा साथ देने को आया नहीं। लेकिन उस समय पता नहीं क्या हुआ कि 2 रात में उसके बाद सो नहीं पाई घर आने के बाद। और फिर मैंने कहा मैं मैसेज डालती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने रामाराजू सर को मैसेज डाला और मैंने ग्रुप में मैसेज डाला। जो ऋषिकेश में ध्यान महाकुंभ हुआ था उस समय हमारे यूपी PSSM की एक टीम बनी थी, जो एक ग्रुप बन गया था। तो उस ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि ऐसे ऐसे करके मेरे अंदर से आ रहा है और मुझे नहीं पता, मैं अभी अकेली हूँ बिल्कुल, और कौन मेरा साथ देगा। और मुझे यकीन है कि मैं एक टीम धीरे धीरे ज़रूर बना लूँगी, लोग मेरे साथ ज़रूर आएंगे, क्योंकि अंदर से पता था कि मैं तो कोई चीज़ हूँ ही नहीं। ये जो मेरे अंदर से आ रहा है तो ज़रूर मास्टर्स ही निकलवा रहे हैं। तो धीरे धीरे अरुण सर ने बोला, प्रशंसा मैम नंद हमारे साथ आ गए। उन्होंने हम लोग की जैसे पहले दिन उन्होंने सुना तुरंत हम लोग की उन्होंने कहा मैम। मैंने JTTP किया और मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो उसके पहले मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। धीरे धीरे ये जर्नी आगे बढ़ती गई और बीमारियां कब चली गई मुझे पता भी नहीं चला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी। जब मेरे सामने कोई चैलेंज आता था मैं उसको फेस करने के पहले एक बार डगमगा जाती थी कि कैसे मैं सामना करूंगी। स्कूल में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको मैं कैसे फेस करूंगी। ध्यान से मुझे अपने पे विश्वास जगा और मुझे किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता आई। साथ ही साथ मेरी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ तो मेरे परिवार में भी परिवर्तन आया। मेरे हस्बैंड भी आए हैं साथ में, वो भी मेरे साथ जुड़ गए और हमारी पूरी फैमिली अब एक तरह से इस ध्यान और सेवा में जुड़ गई है। अभी यहाँ आने के पहले आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, आपसे आर्गुमेंट करेंगे। ये लोग कौन है? मूलाधार चक्र। आधार दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कहाँ भगवान है, ये बोलने वाला कौन है? फर्स्ट कैटेगरी। ऐसा जब जीवात्मा ने पहला जन्म लेते हैं उस समय क्या होते हैं कि पहले 50 जन्म है, 50 से 100 जन्म है। कैसे रहती है? मूलाधार चक्र में उनका चेतना रहती है। उस समय वो लोग हैं नास्तिक स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है, ऐसा 100 जन्म होने के बाद वही जीवात्मा को पता चलेगा कि ये सृष्टि को कोई चला रहे हैं, कोई शक्ति है, ऐसा उसको समझ में आएगा। उस समय अगर वो जीवात्मा हिंदू परिवार में पैदा हो गया तो माता पिता क्या कहेंगे उनको? श्री राम जी हमारा भगवान है, श्री कृष्ण हमारा भगवान है, शिव जी हमारा भगवान है, उनको पूजा करो, उनके भजन करो कहेंगे, वो फॉलो करेंगे। अगर वही आत्मा मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया वो लोग क्या कहेंगे? अल्लाह हमारा भगवान है, उनको पूजा करो कहेंगे तो उसको करेगा। अगर क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गया, यहोवा जीसस हमारा भगवान है, उनको पूजा करो बोलेंगे, उनको करेगा। ये कौन का कैटेगरी है? ये सेकंड कैटेगरी है। इसको क्या कहते हैं? स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान। और ये लोग क्या कहते हैं? हमारा हिंदू ही महान है, हमारा सनातन धर्म ही महान है, हमारा क्रिश्चियनिटी महान है, हमारा इस्लाम महान है, ऐसा लोग हैं। क्या क्या? स्वाधिष्ठान, हम ही है, हमारा सनातन धर्म से और कोई नहीं है। ठीक है, ये आत्मा उस दशा में रहती है। समाज के हिसाब से रहने वाला आत्मा है, वो कौन सा है? ये है स्वाधिष्ठान चक्र में रहने वाला आत्मा है। पहला चक्र कौन सा है? वो कौन सा है? मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र में आने के बाद वो आत्मा पंडित व्यक्ति बनेगा। पंडित रामायण पढ़ेगा, भगवद गीता पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा,
बाइबल पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। पढ़ के क्या करेंगे ये लोग स्वादिष्ट चक्र में जो लोग रहते हैं ना, उनके लीडर रहेंगे। वो लोग हैं मंदिर में पुजारी के रूप में रहेंगे, चर्च में पास्टर के रूप में रहेंगे, और मस्जिद में इमाम के रूप में रहेंगे। ये लोग क्या है, धर्म का गुरु। हमारा धर्म महान है, हमारा हिंदू कैसा बोल दिया ना, वो जाके मस्जिद को गिराओ। के लिए मणि है, अंदर खाली है, क्योंकि ध्यान नहीं, अनुभव ज्ञान नहीं है। पढ़े हैं भगवत गीता, पढ़े हैं रामायण, लेकिन समझा नहीं है। ठीक है, इन्हीं लोगों को आपको क्या देखते हैं, अरे यार क्या पंडित जी है, क्या पुजारी है, क्या बताया है। सिंहासन में बैठेंगे, टीवी में दिखाई देंगे लोग सिंहासन में बैठ के बहुत सारा प्रवचन देते रहते हैं। तो आप क्या सोचेंगे, अरे क्या गुरु है, क्या महान है, समझेंगे। ये कौन सा कैटेगरी है? ये मणिपुरा। तीसरा कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? मूलाधार चक्र में कौन रहते हैं? नास्तिक रहते हैं। एक जन्म में मर्डर करेगा, दूसरे जन्म में मर्डर हो जाएगा। एक जन्म में रेप करेगा, दूसरे जन्म में रेप हो जाएगी। एक जन्म में दूसरों को परेशान करेगा, दूसरे जन्म में आके खुद परेशान हो जाएगा। है ऐसा होते होते आत्मा के लिए 200 जन्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 जन्म होने के बाद वो आत्मा बोलेगा कि अरे यार, ये तीसरा चक्र में भी क्या होते हैं, पावर चाहिए इनको। एमएलए बनना चाहते, एमपी बनना चाहते, सभी मेरा अंडर नीचे ही रहना चाहिए, मैं भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अबेगा अरे यार, मुझको पाप कर्म नहीं करना है, अभी मुझको शांति चाहिए। तब तक वो क्या कर रही थी, तरह तरह काम करके अशांत हो गया जीवन में। तब तक चिकन का आया, मटन का आया, फिश का आया। एक साइड में मंदिर जा रहा है, एक साइड में चिकन खा रहा है। करेंगे दुनिया से थोड़ा दूर रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, फिलासफर्स रहेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, संगीत में जाएंगे, डांस करेंगे, अपने में मस्ती रहेंगे। अरे यार, मुझको ना एमएलए बनना, एमपी रहना, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए यार मुझको, क्योंकि पिछले जन्म हो चुके हैं, ये खेल हो चुके हैं। इधर पहुंचने के बाद आपका क्या करेगा कि मुझको तो शांति मिल गया, लेकिन दुनिया को कैसे शांति दे सकता हूँ मैं। ऐसा एक महात्मा गांधी जी जैसा, एक मदर तेरेसा जैसा पाप कर्म करेगा। 4th चक्र में साइलेंट हो जाएगा, 5th चक्र में पुण्य कर्म करेगा। इधर होने के बाद आत्मा, अरे यार मेरा जीवन में सब कुछ सही है यार, पति अच्छा है, पत्नी अच्छा, बच्चे अच्छे, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जीवन में और कुछ कमी है। मैं आया कहाँ से हूँ, ये मौत के बाद जीवन। लगातार उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहेंगे। श्वास के साथ रहने के द्वारा शक्ति का आवाहन होता है। विश्व शक्ति आवाहन के द्वारा दिव्य तो अभी हम सब लोगों ने 1 घंटा के लिए ध्यान किया। आप हल्कापन महसूस होंगे, बहुत रिलैक्सेशन हो जाएंगे। कितने लोगों का शरीर हल्का हो गया, हाथ उठा दीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया ध्यान। तालियां बजाएंगे इन लोगों के लिए। दूसरा अनुभव है, सर भारीपन महसूस होंगे। कितना लोगों को ऐसा करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया सब लोगों ने। जैसे श्वास